सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड व अन्य परीक्षाओं में पिछले 10 वर्षों में पूछे गए अनेकार्थी शब्द। 99% स्टूडेंट के ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को कवर करते नहीं बच्चे, और एग्जाम में यदि क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो वो गलत होने निश्चित है। इसलिए आपको कंप्लीट क्लास देखनी चाहिए, पिछले 10 वर्षों के अनेकार्थी शब्द कवर करनी चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराने के बाद मैं आपको टॉप 20 अनेकार्थी शब्द भी बताऊंगा। यदि आपने ये कवर कर लिया अच्छे से तो यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और यूपीएसआई के आने वाले एग्जाम में इसी से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। यदि आपकी तैयारी बेहतर है तो फर्स्ट डिवीजन होगा और नए नए क्वेश्चन आपको आज की क्लास में देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। अर्क के लिए बेमेल शब्द क्या होगा बच्चों? इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर। अंतर बेमेल हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक्स्ट्रा फैक्ट में ऑप्शन से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं। अफवन, काड़ा, सूर्य, ये तीनों है ना बच्चों, किसके हैं अनेकार्थी शब्द? ये आपके अर्क के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कर का अर्थ नहीं होता। क्या नहीं होता कर का अर्थ? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर का अर्थ क्या नहीं होता? सूर्य। हाथ, किरण, टैक्स, एक इसमें आता है सूंड। सूंड, ये सभी किसके अनेकार्थी शब्द है बच्चों? कर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या नहीं है? हत्या। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं कनक। कनक, महावीर और अनंत के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। कनक, कनक को क्या क्या कहते हैं बच्चों? सोना कहते हैं, सोना, धतूरा, गेहूं। ये आपकी सीरीज बड़ी जबरदस्त चली हुई है बच्चों, ये तीनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आपने हिंदी की ये सीरीज कंप्लीट कर ली तो गारंटी मैं ले रहा हूं 37 में से 35 प्लस नंबर आपके आने हैं। 32, 34, 35 वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने बेहतरीन तरीके से क्लास कवर कर रहे हैं और ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में, तो आपको एक विषय ध्यान रखना है, तो हिंदी में आपके 90% प्लस 95% नंबर बनने चाहिए। रीजनिंग में भी इतने नंबर आपको लेकर आने हैं। यदि 1% मैथ और जीके में थोड़ा स्कोर भी कम रहता है, 90% हिंदी और आप रीजनिंग में करके लेके चले जाते हो, तो फाइनल लिस्ट में नंबर आना आपका निश्चित है। इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड में, कनक के क्या क्या होते हैं बच्चों? कनक के सोना, धतूरा व गेहूं। ठीक है जी, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बात करें हम किसकी बच्चों? महावीर की। महावीर के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं कौन कौन से होते हैं? हनुमान, हनुमान जी, हनुमान बलवान, और 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? महावीर जी थे। बात करें अनंत के, अनंत के क्या क्या होते हैं बच्चों? आकाश, आकाश, असीम, विष्णु, अविनाशी, ये किसके होते हैं? अनंत के अनेकार्थी शब्द होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुने। किसका बताना है? मुद्रा का। क्वेश्चन नंबर आपका 4 का राइट आंसर हो जाएगा रूप। क्या हो जाएगा बच्चों? रूप। मुद्रा के अनेकार्थी शब्दों में कौन कौन से होते हैं बच्चों? रूप सर्वाधिक क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है। रूप से अलग कौन कौन से होते हैं वो भी तो आपको पता होना चाहिए। सिक्का, मुद्रा का कौन कौन से होते हैं? सिक्का, मोहर, अंगूठी, छापा, चिन्ह, ये सभी किसके होते हैं बच्चों? ये आपके मुद्रा के ही अनेकार्थी शब्द होते हैं। ठीक है जी। यदि आपकी हिंदी की तैयारी बेहतरीन है तो आज की क्लास में मैं आपको 30 प्रीवियस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। यदि 30 में से आपके 20 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो ये मान के चलना आपकी हिंदी की तैयारी बेहतर है। यदि 30 में से 20 भी ठीक नहीं होते हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत है। इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। अरुण का बताने हैं अनेकार्थी शब्द है। अरुण का क्या अनेकार्थी शब्द होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 5 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, सूर्य। क्या होता है जी? सूर्य। अरुण के अन्य अर्थ क्या क्या होते हैं बच्चों? अरुण के लाल रंग, सुर्ख और एक प्रातःकालीन सूर्य, या आपके इसके अनेक अर्थ होते हैं, इससे अलग अर्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द चुने गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है,
उस शब्द को चुने। कनक का बताना है। अभी मैं आपको देखो एक्स्ट्रा फैक्ट में कवर कराया है, ऐसे ही एक्स्ट्रा फैक्ट आपको कवर करनी चाहिए। यूपी पुलिस एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने का एकमात्र तरीका है प्रीवियस ईयर अच्छे से कवर कर लीजिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस स्टूडेंट ने सेकंड क्वेश्चन अच्छे से कवर करा है, कनक को कनक के मैं आपको बता कर आया हूं, तो उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आप लगा सकते हो। कनक, कनक का राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, सोना। क्या हो जाएगा? सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और के लिए क्या अनेकार्थी शब्द प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 7 का राइट आंसर हो जाएगा। और के लिए क्या होता है बच्चों? दूसरा तथा। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, दूसरा या तथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नहीं है बच्चों? शहद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। क्या शब्द है? क्या प्रयुक्त कर सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, हरि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। नग का अनेकार्थक शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों ऑप्शन नंबर डी, हाथी। क्या हो जाएगा? हाथी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं प्रत्येक 10 क्वेश्चन के, प्रत्येक 5 क्वेश्चन के बाद आपको इंपोर्टेंट 4 या 5 कवर कराऊंगा, जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक लगभग 50% आपका पर्यायवाची वाला शब्द, पर्यायवाची शब्द वाला टॉपिक भी कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मैं आपको 5 बताऊंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 15 के बाद मैं आपको 5 इंपोर्टेंट कवर कराऊंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दिज। दिज का पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। इसको क्या कहते हैं? पक्षी, पक्षी, दांत, अंडज, प्राणी, ब्राह्मण। जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया ना टॉप 20, फर्स्ट मेरा ये है, ये आपको कवर करना है। ब्राह्मण और चंद्रमा, टॉप 20 कवर कर लेना, इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है जी। सेकंड नंबर आपको याद रखना है, सेकंड नंबर का क्या पूछा जाता है? नाग का। नाग के अनेकार्थी शब्द। नाग का क्या क्या होता है बच्चों? हाथी, हाथी के बाद आपका सांप, सांप के बाद आपका पर्वत, पर्वत बादल, वायु का एक भेद। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दो ही कवर कराऊंगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? क्या क्या बताना है आपको? जल, प्राण और पुत्र किसका अनेकार्थी शब्द है? क्वेश्चन नंबर आपका 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 11 का डी राइट आंसर हो जाएगा, जीवन का। क्वेश्चन नंबर 12। इनके मुख का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? नहीं है पे विशेष ध्यान देना है। नहीं है 90% क्वेश्चन एग्जाम में गलत कराता है, यदि नहीं है पर ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि जल्दी इतनी होती है, कॉन्फिडेंस और इतना होता है, डायरेक्ट राइट आंसर लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट। यह गलती आपको नहीं करनी है, एक का नंबर बहुत ज्यादा कीमती है, इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 किसका बताना है? मुख का। मुख का आपका अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? नहीं है, कौन सा नहीं है बच्चों? शांत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? कौन सा शब्द अनेकार्थक है? कौन सा है बच्चों? अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनेकार्थक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? क्वेश्चन नंबर आपका 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अनेकार्थी शब्द है अब्ज। अब्ज के 3 है, इनमें से एक आपका नहीं है, जो नहीं है वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघ आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेघ। अब बात करते हैं हम किसकी बच्चों? अमृत की। 2 मैं आपको कवर करा चुका, 3rd आपको याद रखना है अमृत। अमृत का क्या है बच्चों? एक तो होता है स्वर्ग, एक आपका जल, एक आपका पारा, एक दूध भी पूछा जाता है, और दूध के बाद अत्र भी पूछा जाता है। ठीक है, एक कवर करना है आपको बच्चों, क्या करना है कवर? क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको इंपोर्टेंट याद रखने हैं वो आपका होता है पानी। पानी के क्या क्या होते हैं? पानी का एक होता है आपका प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा होता है नंबर 1 जल, एक होता है आपका चमक, एक होता है इज्जत और स्वाभिमान, ये पानी के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन मतलब कारण और लिए है। धन कारण मतलब और लिए है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुए, 6-7 बार एग्जाम में रिपीट हुए। निम्नलिखित में से एक का अर्थ धन मतलब कारण और लिए, ये चारों है उसका अर्थ।
एक शब्द इनमें 4 ऑप्शन में आपका ऐसा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी का मतलब अर्थ। अर्थ का क्या क्या होते हैं? अर्थ का धन भी होता है, मतलब भी होता है, कारण भी होता है, लिए भी होता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17, अनेकार्थक शब्द कर्षण के लिए निम्न में से एक गलत विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 17, कर्षण के लिए विकल्प गलत है, वो राइट आंसर होगा आपका उसका बच्चों क्या? बी, कोंतीय, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नजर तथा अपेक्ष अपेक्ष है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कटाक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। ये भी अभी एक्स्ट्रा फैक्ट में कवर कराया है बच्चों। क्वेश्चन मैंने आपको 3 क्वेश्चन पहले ही आपके। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या है बच्चों? अर्थ है हाथी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द बताना है आपको, निम्न में से क्या है? क्या है बच्चों? निशाना और उद्देश्य। निशाना और उद्देश्य। 4 में आपको कवर करा चुका हूं। 4 के बाद बात करते हैं नंबर 5 की। अर्क याद रखना है, अर्क। क्या है? अर्क। अर्क का क्या क्या होता है बच्चों? विष्णु। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, विष्णु। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। काढ़ा, सूर्य और इंद्र, एक होता है स्फटिक। ठीक है जी। नंबर 6 आपको जो याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है अंबर। अंबर का बार बार पूछा जाता है। नंबर 6 अंबर का होता है वस्त्र। वस्त्र आनोस, वस्त्र आनोस कपास। कपास अभ्रक भी बोलते हैं और बादल भी बोलते हैं। बच्चों में मुझे एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए कवर कराना जरूरी है, मैं ये चाहता हूं बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का जो मैं आपको कवर करा रहा हूं एग्जाम में बाहर न जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? किसका पूछा है? सुधा का। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमृत एवं पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का अनेकार्थिक शब्द समान एक है, मतलब बिल्कुल राइट है, सभी वो बताने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग, अवयव, अंग व शरीर। ऑप्शन नंबर सेकंड ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। क्या नहीं है? नहीं है, नहीं है को क्रॉस करते हुए चलना है एग्जाम में आपको। क्वेश्चन नंबर 23 का अनेकार्थी नहीं है, कौन नहीं है बच्चों? लज्जा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्न में से कौन सा एक शब्द नहीं है? ये स्टार्टिंग में कवर कराया आपको। द्विज का बताना है, द्विज का कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? विधेय, राइट आंसर हो जाएगा विधेय। द्विज को ब्राह्मण भी बोला जाता है, पक्षी बोला जाता है, दांत भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी शब्द है? अनेकार्थी है अंबर का। क्वेश्चन नंबर 25 का अंबर का बताना है आपको, राइट आंसर हो जाएगा गगन। क्या हो जाएगा? गगन। एक्स्ट्रा फैक्ट्स का क्वेश्चन कवर करते हैं साथ के साथ ही। ऐसी ही आपको तैयारी करनी है बच्चों। यदि आपको जीके और जीएस में याद करने में प्रॉब्लम होती है, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में शॉर्ट वीडियो के सभी सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन लाइनर अप्रोच के साथ एक बार जाकर देखना, आपको सभी याद हो जाएंगे। रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं पड़नी आपको। देखिएगा, एक होता है उर्मी। उर्मी का पूछा जाता है, उर्मी का क्या होता है? लहर, दुख, सिकन, कपड़े की सिलावट। कपड़े की सिलवट बोलते हैं, सिलावट नहीं। एक पूछा जाता है केहरी। केहरी के अर्थ पूछे जाते हैं, केहरी। 2 है इंपोर्टेंट, सिंह और घोड़ा। सिंह और घोड़ा। केहरी के किंग सिंह और क्या होते हैं बच्चों? घोड़ा होता है। एक पूछा था दुर्धर। यदि आपकी तैयारी हिंदी की बेहतरीन है, आपको भी ये टॉपिक नया लग रहा होगा, और जो मैं लिख रहा हूं, जो मैं क्वेश्चन कवर करा रहा हूं, ये भी बिल्कुल आपको नए लग रहे होंगे। मेंढक और बादल। मेंढक और बादल। एक मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, क्या पूछा जाता है? वन। पर्यायवाची विलोम कवर हो जाते हैं, ये वाले टॉपिक कवर नहीं होता बच्चों। वन का होता है क्या क्या? जंगल, जंगल और पानी, जंगल, पानी, भवन, वाटिका। एक पूछा जाता है बच्चों आपसे, क्या पूछा जाता है? रसाल, जिसे आम भी बोला जाता है। 1 2 तो सभी को पता होते हैं, लेकिन यदि 4 या 5 पूछे जाए तब गलत होने के चांस ज्यादा बनते हैं। रसाल को क्या बोलते हैं? आम, आम, ईख, रसीला और मीठा। ठीक है जी। एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, क्या याद रखना है बच्चों? पतंग का।
पतंग का भी पूछा जाता है। पतंग, पतंग का क्या होता है आपका? पतंग का होता है पतिंगा, पति अंक की बिंदी पतिंगा, सूर्य, पक्षी और नाव। इंपॉर्टेंट है ये आपको बहुत ज्यादा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए क्या शब्द है बच्चों, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीज। टॉप 10 में से कवर हो जाएंगे यदि अच्छे से आप तैयारी करो। एसना का अर्थ है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 27 किसका बताना है बच्चों आपको? एसना का अर्थ है क्या है? अभिलाषा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। क्या है बच्चों? निम्नलिखित शब्दों में से एक का शब्द अर्थ क्या है? पतवार भी है। किसका है? कर्ण का। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के निखार्थी शब्द है? किसके हैं बच्चों ये? सर्प आपका, मेघ और हरिण किसके हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सारंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के निखार्थी शब्द है? ये आपके होंगे किसके? पानी के अनेकार्थी शब्द होंगे। एक पूछा जाता है बच्चों आपसे, अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होता है? अमृत का होता है पीयूष। अमृत का क्या होता है? पीयूष। अब मैं जो कुछ बचे हुए हैं मेरे वो भी कवर करा दूं। 30 क्वेश्चन हम कवर कर ही चुके हैं, डायरेक्ट इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक बार बार पूछा जाता है आली। आली, ये भी क्या होता है बच्चों? आली। आली का क्या होता है? आली का होता है बच्चों आपका सखी। आली को क्या बोलते हैं? सखी। पंक्ति, गीला और एक होता है मान्यवर। क्या होता है? मान्यवर। एक आपको याद रखना कुंभ। क्या याद रखना? कुंभ। कुंभ का क्या होता है? घड़ा, हाथी के मस्तक के दोनों ओर का भाग। ठीक है जी। एक आपको याद रखना है बच्चों, क्या? तरंग। इसी में से देखने को मिल जाएगा, आधे तो ऑप्शन काटना सीख जाओगे आप। सवर, सवर, लहरी, लहर और आपका क्या होता है? एक होता है आपका उमंग। ठीक है जी। बात करें पुष्कर की, क्या होता है? पुष्कर का भी पूछा जाता है। पुष्कर का क्या होता है बच्चों? पुष्कर का आपका होता है तालाब, कमल, पानी। तालाब, कमल, पानी। एक होता है बलि। बलि का क्या क्या होता है? बलिदान, चढ़ावा, उपहार, कर, राजा, बलि। फल का पूछा जाता है। फल को अन्य नाम क्या क्या, अनेकार्थी शब्द क्या कहते हैं? मेवा, परिणाम, लाभ, शस्त्र का अग्रभाग। एक होता है आपका पार्श्व का, बगल, पंजर, क्षेत्र और अंग। हाशिया व पक्ष भी इसका होता है पार्श्व का। पानी का जल, चमक, लज्जा, वर्षा, स्वाभिमान। यदि आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।